ओम पिता तुल्य बुजुर्गों, वंदनीय मातर शक्ति, समस्त बीएसटी पतन योग सेवा समिति व सभी भाई बहनों को नमन वंदन प्रणाम। दोस्तों नमस्ते, मैं कृष्ण योगाचार्य योग उत्तम जीवन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थराइटिस से शरीर में दर्द होते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज तो 30-40 वर्ष की आयु के बाद अपने युवा भाई बहनों में ऐसा हो जाता है। और ये आर्थराइटिस से कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल और साइटिका और घुटने का दर्द, ये दर्द होते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा घुटने का दर्द आज कॉमन हो गया है। साथियों, इनके कुछ कारण हैं, जैसे कैल्शियम की कमी होना, मसल वीक पड़ जाना, वजन ज्यादा होना और खान पान में भी बदलाव होना। पहले खाना कम होता था, काम ज्यादा होते थे और खाना जो भी होता था शुद्ध शाकाहारी ऑर्गेनिक होता था, बिना केमिकल का छिड़काव का होता था, बिना खाद का होता था। और लेकिन आजकल साथी बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगे और मिर्च मसाला चटपटा होता है और मैदा और पिज्जा बर्गर ये सब मैदा से बने होते हैं। ये भी घुटने के दर्द का कारण है। देखिए साथियों, आज सिर्फ मैं 15 मिनट में कुछ गिनती के कुछ ऐसे अभ्यास हैं और जो बिल्कुल आसान भी हैं। अगर वे आप करोगे तो आपके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज मेरा विशेष उद्देश्य ये है, अभी मैं एक ऐसी योग कक्षा बनाऊं जिसके अभ्यास करने से, देखिए मेरे को डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के बारे में बोल दिया और मैंने ये अभ्यास किए, सिर्फ 20 से 25 दिन में मैं अपने घुटने दर्द से बाहर निकल पाया हूं। तो ये कोई कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा है। देखिए साथियों, जिन लोगों को 10-10, 12-12 साल हो गए मेडिसिन खाते खाते, उनको इतना लाभ नहीं हुआ और इनको ये अभ्यास किए तो वे खुद ही बता देते हैं अभी हमको ये अभ्यास करने से कितना लाभ होया है। देखिए दोस्तों, ये अगर जिसके घुटने में दर्द है उसको तो इसलिए करना है ताकि उनके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक, जड़ से ठीक हो जाए। और जिनके घुटने में दर्द नहीं है उनको इसलिए करना है ताकि उनके घुटनों में भविष्य में भी कभी दर्द ना हो और उनके घुटने इतने मजबूत बन जाए, ताकतवर बन जाए, बिल्कुल स्ट्रोंग बन जाए। साथियों, यह अभ्यास हम लगातार सुबह शाम करेंगे तो बहुत लाभ ही लाभ होगा। साथियों, ये कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, अपनी छत पर, अपने आसपास, किसी पार्क में। तो साथियों, योग उत्तम जीवन की जो वीडियो है यह आपकी अपनी वीडियो है, इसको सब्सक्राइब कर देना और आपके जानने वालों में, पहचान वालों में, अपने मित्रों में, और जिस बड़े बुजुर्ग के घुटने में दर्द है तो उसको ये वीडियो भेज देना। मैं बहुत अच्छी और भी खास जानकारी बताऊंगा, इसको पूरी देखना, स्किप मत करना, कभी कोई जानकारी रह नहीं जाए। प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, घरेलू और आयुर्वेद उपचार के बारे में बताऊंगा। देखिए साथियों, आपको पहले तो करना क्या है, देखिए तिल का तेल लेना है, गर्म करना है और अपने घुटने की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। और फिर मैं कुछ गिनती का अभ्यास बताता हूं। सबसे पहले हमें दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में थोड़े पैरों के सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप कर लेंगे और इस कैप को ऊपर टाइट करेंगे 11-11 बार, 11 बार टाइट करें, 11 बार छोड़ेंगे और फिर 10-10, 11-11 बार इस कैप के चारों तरफ दोनों हाथों से ये थेरेपी मसाज करेंगे। इससे जो अपना फ्लूइड है वो कार्टिलेज घिसकर जो फ्लूइड आ जाता है उसको पुश कर देंगे। तो दोनों घुटनों पर ये करने के बाद फिर हम बाई करवट लेकर लेट जाएंगे। लेटने के बाद हमें पहला अभ्यास करना है, दोनों हाथों को जमीन पर रख लेंगे और श्वास को भरते हुए एक पैर को ऊपर ले जाएंगे, पंजा सीधा, घुटना सीधा, पंजा टाइट, घुटना घुटने के पैरेलल सीध में हो। श्वास को छोड़ते हुए डाउन, श्वास को भरते हुए अप, श्वास को छोड़ते हुए डाउन, श्वास को भरते हुए ऊपर, पंजा टाइट, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये हमें 21 बार करने हैं और इनको बढ़ाकर 51 बार तक ले जाना है। साथियों, अब अगला अभ्यास है, एक पैर को सीधा कर देंगे और दूसरे पैर को
अपने दोनों हाथों ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे से थाई से हम सपोर्ट देंगे और इस पैर के पंजे को गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। ये कम से कम हमें 11 बार से शुरू करना है, 11 बार क्लॉकवाइज, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह आप दूसरा पैर को लेंगे, लिया पूरा बड़ा सर्कल, रिवर्स भी 11 बार। साथियों ये डेमो है, लेकिन आपने सारे अभ्यास 21 बार से लेकर 51 बार तक ले जाने। जितने हम ज्यादा समय और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतना ही बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। अब साथियों अगला जो अभ्यास है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैर की एडी को पकड़ लेंगे और श्वास को भरते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर उठा देंगे और यहां पर 11 सेकंड तक हमें होल्ड करना है। कैसे? ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। श्वास को छोड़ते हुए विश्राम, नीचे डाउन और पूरा वजन स्पाइन का जमीन पर। ये हो गया हमारे लेट कर 3 अभ्यास। अब हमें बाई करवट लेकर बैठ जाना है। बैठने के बाद दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में बैठने के बाद दोनों हाथ कमर के साथ सटा देंगे और पैरों की उंगलियों को और हाथों की उंगलियों को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। शेर की पंजे की तरह टाइट करना, पूरा जोर लगा देना है। ये भी हमें शुरू में जो 2 दिन है 11 बार, नहीं तो 21 बार करना है और 51 बार तक ले जाना है। ऐसे श्वास को भरते हुए टाइट, श्वास को छोड़ते हुए लूज। और अब जो अगला अभ्यास है साथियों वो है पैर के पंजों को 1.5 फुट के करीब में खोल देंगे और इनको हिलाएंगे। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है ये, लेकिन खुश होकर मस्ती के साथ करना है, दुख पाकर यह अभ्यास नहीं करने। माइंड सेट कर कर करना है, माइंड भी प्रेजेंट, बॉडी भी प्रेजेंट। तो ये भी हमें 21 बार इस तरह चलाने हैं, पैर दाएं बाएं। और फिर जो अगला अभ्यास है साथियों वो है दोनों पंजों को मिला लेंगे और पंजे को आगे, घुटने टिके और घुटने उठने नहीं चाहिए। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे अपनी तरफ, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ पीछे। और जब इसका ये 2 अभ्यास हो गई बैठकर, अब तीसरा अभ्यास है पंजों को का गोल गोल सर्कल बनाना है। जो अपनी एडी है उसका केंद्र बिंदु बनाकर गोल गोल पूरा बाईं तरफ, पूरा आगे, पूरा दाईं तरफ और पूरा पंजा अपनी तरफ आई। देखो अपनी तरफ आएगा तो काफ मसल है वे एक्टिवेट हो जाती है, वे सक्रिय हो जाती है। और जब आगे जाता है तो ऊपर की जो मसल है जंघाओं की, हैमस्ट्रिंग मसल, वे एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरह क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी इस तरह करना है मस्ती के साथ। देखिए साथियों ये हम अभ्यास करेंगे तो अपने पैरों में ब्लड का फ्लो होगा और ब्लड का फ्लो होगा वहां ग्लो होगा। तो साथियों ये अभ्यास हमें ये करने हैं। और जो अगला अभ्यास है, अब 3 अभ्यास हो गए, चौथा अभ्यास है एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी तरफ, एक पंजा आगे, एक पंजा अपनी तरफ। अब साथियों इसमें 4 अभ्यास हो गए। 5वां अभ्यास में आपको बता देता हूं। दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे, इंटरलॉक करेंगे और अपने घुटने को नीचे से पकड़ेंगे, दोनों अंगूठे साइड में, और सांस भरते हुए पंजा बिल्कुल सीधा तना हुआ, घुटना भी सीधा, पैर भी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेकिन एडी टिके नहीं, एडी हवा में रहे, पंजा अपनी तरफ हो जाए। और ये हाथ है ये बिल्कुल यहाँ पर इसके मूल भाग में लगना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह दूसरे पैर से। देखिए साथियों
श्वासों के गणित को भी जानना जरूरी है प्राणायाम में। प्राणायाम ये किसको करने हैं, योग प्राणायाम किसको करने हैं, जिसके घुटने में दर्द है उसको तो करना ही करना है, और जिनके घुटने में दर्द नहीं है उनको इसलिए करना है ताकि भविष्य में उनको घुटने में दर्द नहीं हो। और साथियों, अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है, स्ट्रेंथ कम है, सीढ़ियां चढ़ने से, लंबा चलने से, काफी देर तक खड़ा हो जाने से आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, अकड़न बन जाती है, तब वह भी इस अभ्यास से बिल्कुल ठीक होगी। और अब है प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अंगूठे से नासिका को एक को पहले बंद करेंगे और दूसरी नासिका से श्वास को लेंगे। अब दूसरे को बंद करेंगे, पहली से छोड़ देंगे। जिस नासिका श्वास को छोड़ा उसी से श्वास को लेंगे। ये अनुलोम विलोम है। ये भी हमें दिमाग भी वहीं रखना है। अभी कहाँ हमारा दर्द है तो वहीं पर ये शुद्ध ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी, ब्रेन में एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, और जो एनर्जी बूस्ट हुई है वो अपने घुटने पर जाकर काम करेगी, घुटने के दर्द को ठीक कर देगी। साथियों, यह अभ्यास लगन से, इत्मीनान से, प्यार से करोगे तो बहुत लाभ होगा। अनुलोम विलोम है 72 करोड़ नस नाड़ियों को खोल देता है और वात पित्त कफ को भी बैलेंस कर देता है। इतना जबरदस्त प्राणायाम है। इसको 5 मिनट से शुरू कर फिर आहिस्ते आहिस्ते 5 मिनट बढ़ाते चलेंगे। इसको 25-30 मिनट तक ले जाना है। ये ट्यूमर तक के, कैंसर का जो ट्यूमर है उसको तो भी खत्म कर सकता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब दोस्तों, अगर आपके घुटने में ज्यादा दर्द है तो आपको गर्म पानी लेना है, उसमें सूती कपड़ा डिप करना है और अपने घुटने की सिकाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक सिकाई करने के बाद इस दौरान साथियों एक खास बात और है, पंखा कूलर बंद, खिड़की दरवाजे भी बंद, हवा का फ्लो नहीं लगना चाहिए। तो ये सिकाई करने के बाद पानी अगर जल्दी ठंडा हो जाए तो दोबारा फिर गर्म कर ले और फिर सूती कपड़े पोंछ देंगे। और पोंछने के बाद फिर पतंजलि का पीड़ा नील ऑयल आता है, बहुत अच्छा होता है, उसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, नीचे से भी करेंगे और फिर एक सूती कपड़े से इसको पैर को ढक देंगे तो आपके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथियों, एक खट्टी चीजों का परहेज रखना है। खटाई वाली कोई भी चीज है, जैसे दही हो, लस्सी हुई, मट्ठा होया, या बादी वाली चीजें, उड़द की दाल है, राजमा की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, आलू की सब्जी है, उनका हमें परहेज रखना है। और फ्रिज की ठंडी चीजें नहीं लेनी, उनका भी परहेज रखना है। ज्यादा सीढ़ियां नहीं चलनी, ज्यादा हमें पैदल नहीं चलना, मॉर्निंग वॉक नहीं करनी। अगर आपके घुटने दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मॉर्निंग वॉक कर लेना, सीढ़ियां चढ़ लेना, तब तक के लिए आपको ये अवॉइड करना है। और साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और अपने जानने वालों में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में और जिस आस पास आपके पड़ोस में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जिसके घुटने में दर्द है तो इस वीडियो को उसको भी भेज देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आपका भला होगा, और कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नई और ऊर्जावान वीडियो के साथ। इसमें और कुछ अभ्यास बढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और सर्व प्रार्थना, सर्व मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको नमस्ते, राधे राधे, वंदे मातरम।